जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त रामदयाल साहनी। हम आपके लिए इस प्लेटफॉर्म प्यारे से छोटे से प्लेटफॉर्म फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग सेंटर पे अनेकों वीडियो भरमार डाल दिए भैया। मैथ और उसके बाद विज्ञान का डे बाय डे क्लास हम लेकर आ रहे हैं। जो पिछली क्लास में आपको सेशन में इस हमारे प्लेटफॉर्म पे प्लेलिस्ट में आप लोग चले जाइए, वहां पे देखिए कितने वीडियो, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो सब कुछ पड़े हैं विज्ञान के और गणित के, जो आपके लिए बहुत हेल्थफुल है। यदि आप लो क्लास में या हाई क्लास वालों का भी यहाँ पे डाला गया है। न्यू सेशन की शुरुआत में हम इंटरमीडिएट तक आप लोग को क्लास प्रोवाइड करा देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का। ठीक है, यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे यदि किसी भी प्रकार का आपको समस्या होता है या हमारे में कुछ कमी मिलता है तो बेहिचक आप लोग हमारे में कमेंट जरूर कीजिए कि सर ये कमी है, उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। कल के सेशन में हमने आपको गणित के बारे में, गणित के अध्याय के बारे में, गुणनखंड के प्रकार वगैरह सब कुछ बता दिए थे अच्छी तरीके से। लेकिन पहले चलिए, गुणनखंड करने से पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो अपलोड नहीं हो पाया। चलिए उसमें हम आपको विभाज्यता का नियम पूरा समझा देते हैं आपको। ठीक है, विभाज्यता का नियम जब पढ़ने के समझ में आ जाएगा, भैया कोई भी व्यक्ति आपके सामने कितना भी बड़ा अंक लिख देना तो आप चुटकियों में यूं बता ले जाओगे कि भैया ये संख्या किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। आप अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए हमारे इस सेशन को, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। भैया छोटा छोटा चीज है। ठीक है, चलिए, छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लोगों को ये भी नहीं आता। ठीक है, चलिए विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच, ठीक। आज हम लोग विभाज्यता की जांच करेंगे, किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी संख्या किससे विभाज्य होती है। सर्वप्रथम हमारी छोटी सी संख्या आती है 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम। तो बताइए भैया 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है। एकदम वेरी इजी है। वह संख्या जिनकी इकाई का अंक सम हो। सम संख्या जानते हैं, सम संख्या जैसे आपका होता है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 ऐसे होता है। ठीक है, जो संख्याएं, जिन संख्याएं की इकाई का अंक सम हो वह हमारी किससे विभाजित होती है, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। वह संख्या, चलिए लिख लीजिए, वह संख्या जिनके इकाई का अंक सम हो, वह संख्या जिनके इकाई का अंक क्या हो, सम हो, वह 2 से विभाज्यता का नियम कहलाता है। वह 2 से विभाज्यता का नियम कहलाता है। देखिए भैया आपका यहाँ जैसे लिखा है तो आप लोग इकाई दहाई पहले जान लीजिए। हालांकि उम्मीद है आप लोग को ये सब पता होगा, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। ये आपके इधर से भैया शुभ हाथों से कार्य किया जाता है। इस साइड से हम लोग अंक को गिनते हैं, जैसे शुभ कार्य करते हैं ना, तो इसी हाथ से इधर से ही गिनते हैं हम लोग। ये आपका इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, ठीक, 10,000 हो गया। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार इस तरीके से हम लोग गिनते हैं। ठीक है, 83,842 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। तो आइए हम लोग केवल यहाँ विभाज्यता पे हैं तो विभाज्यता देख लीजिए। कह रहे भैया वह संख्या जिनके इकाई का अंक सम हो वह 2 से विभाज्यता का नियम कहलाता है। जैसे जैसे आप लोग देख लीजिए, जैसे कितनी भी बड़ी संख्या आप ले लीजिए, 5 8 4 3 2, इकाई का अंक क्या है, सम है, तो किससे कटेगा, 2 से। उसके बाद काम आ गया दूसरा, देखिए 30 52 55 42 64, इसके इकाई का अंक क्या है, सम है, तो किससे कटेगा भैया, 2 से कटेगा। कितनी भी बड़ी संख्या ले लो भैया, कितनी पूरे जय बलाय बोर्ड को भर दें, आपको विभाज्यता का नियम पूरा जांच करवा देंगे ना, तो आपको पता आ जाएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कौन सी संख्या किससे कटेगी। चलिए बताइए किससे कटेगा, 2 से कटेगा। क्यों, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, सम है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे चलिए, 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्य का नियम, ठीक, विभाज्य का नियम।
चलिए यहां से देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है। वह संख्या जिनके संख्याओं का योगफल, ठीक, जिन संख्याओं का गुणनफल 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वो 3 से क्या होता है, जिनका योगफल 3 के गुणज में हो, ठीक है, जिनका गुणनफल मतलब योगफल जैसे जोड़ने पे 3 वाले पहाड़े में या 3 वाले की गुणज में वो आते हो, वो हमारा क्या कहलाता है, 3 से विभाज्य का नियम कहलाता है। चलिए इसे आप लोग ऊपर वाले को लिख लीजिए। चलिए वह संख्या जिनकी संख्याओं का योग, संख्याओं का मतलब जो संख्या दिया रहेगा उससे हम लोग जोड़ेंगे, संख्याओं का योग, संख्याओं का योगफल 3 के गुणज में हो, तो वह संख्या 3 का क्या कहलाता है, 3 से क्या कहलाता है, विभाज्यता का नियम कहलाता है। का नियम कहलाता है। जैसे हाँ देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप लोग ले लीजिए, जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी संख्या दिया उसे ऐड करने की कोशिश कीजिए, जोड़िए, ठीक है। जब आप लोग जोड़ेंगे यदि उस संख्या में यदि 3 के पहाड़े जैसे आपके होते हैं 3, 6, 9, 12, ठीक, इस तरीके से यदि उसमें से आ रहे तो वो संख्या किससे कटेगा, 3 से पूर्ण रूप से भैया विभाजित हो जाएगा, ठीक है। जैसे 9 जोड़िए ना यहाँ पे 9, 2, 1, ठीक, 991 इज इक्वल देन, अभी तो संख्या दे दी गई, वह संख्या जिनके संख्याओं का योगफल, अब इसका योगफल निकालिए, मतलब क्या, अलग अलग करके जोड़िए, 9 + 2 + 1, और उसके बाद 3 की गुणज में आती हूँ, यदि ये 3 की गुणज में आ गई, जोड़िए, देखिए 3 की गुणज में आ रहे हैं, 9, 2, 11, 11, 1, 12, 12, क्या 3 के गुणज में आता है 12, आता है, हाँ वेरी गुड, ये आता है। 3 × 4 बराबर कितना आएगा, 3 × 4 = 12, तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 921 किससे विभाजित होगी, 3 से। ऐसे आप लोग संख्याओं को ऐड कर लीजिएगा, ठीक, यदि वो 3 के गुणज में आएगा तो ये 3 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए यहां से देख लीजिए, इसके अनेकों आपके एग्जाम्पल होंगे भैया। आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, ये क्या कहलाता है भैया, 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है, वह संख्या, चलिए लिख लीजिए, कुछ है नहीं इसमें, वह संख्या जिनके इकाई का अंक 0 अथवा 5 होता है, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है, ठीक। वह संख्या जिनकी इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, ठीक, तो संख्या 5 से क्या होती है, विभाज्य होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 255, कामा 680, कामा 575, कामा 695, ऐसे अनेकों संख्याएं हैं, ठीक है, जिनके इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, वो किससे विभाजित हो जाएंगे, 5 से विभाजित हो जाएंगे। लिख लीजिए जल्द से, उसके आगे हम बढ़ते हैं। आगे चलिए, 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से भैया कैसे विभाज्यता का नियम होगा, एकदम इजी है ये। 9 से विभाज्यता का नियम, वह संख्या देखिए, वह संख्या
वह संख्या जिनकी संख्याओं का योग, या दी गई संख्या जिनकी संख्याओं का योग, यहां से लिख लीजिएगा, दी गई संख्या जिनकी संख्याओं का योगफल 9 के गुणज में प्राप्त होते हैं, 9 के गुणज में प्राप्त होते हैं, क्या कहलाता है? 9 से विभाज्यता का नियम कहलाता है। 9 से विभाज्य का नियम कहलाता है। ठीक, जैसे कि आपका 3 वाला था, वैसे सेम ये भी है। ठीक है, ये आपका 9 से क्या कहलाएगा? विभाज्य का नियम कहलाएगा। जैसे आपका 81, 729, ऐसे कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 7 प्लस 774, यहाँ से देख लीजिए इनका योग। जैसे आपका 3 से विभाज्यता का नियम, वैसे सैंपल ए भी है। ठीक है, इनका योग देख लीजिए, 7 प्लस 7 प्लस 4, 7 दूना 14, 4 18। क्या 18 आपके 9 में आता है? 9 दूना 18 भैया, 9 गुणे 2 इज इक्वल 18 आता है कि नहीं आता है? इसके विभाज्य है कि नहीं है? विभाज्य। ठीक, ऐसे आप लोग जोड़ के भी काउंट कर सकते। 3 और 9 को जोड़ना है, और बाकी सब तो भैया नियम बता दिए। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम, जिनके इकाई का अंक क्या हो? सम हो। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम, जिनके गुणज जोड़ने पे उनके गुणज के रूप में आता हो, उनका योगफल। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जिसके इकाई का अंक क्या हो? 0 हो या 5 हो, 5 से विभाज्यता का नियम कहलाता है। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है? इनका योगफल उनके गुणज के रूप में प्राप्त हो जाए, जो उसमें आए, 9 में आए। ठीक है, हमारा 9 से विभाज्यता का नियम कहलाता है। 10 से विभाज्यता के नियम नहीं लिखा है, अभी लिखा दे रहे हैं। 10 से विभाज्यता के नियम हमारे कहता है, वह संख्या जिनके इकाई का अंक 0 होते हैं, वो संख्या पूरी 10 से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, यहां से लिख लीजिए, 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्य का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम, वह संख्या जिनके इकाई का अंक, लिख लीजिए, वह संख्या जिनके इकाई का अंक 0 होता है या 0 होता है, वह हमारा 10 से विभाज्यता का नियम का, वह संख्या 10 से विभाज्य का नियम कहलाता है। देख लीजिए, जिनकी इकाई का अंक 0 हो। ठीक, और हमारे कैसे विभाज्यता का नियम कराएगा? 10 से विभाज्यता का नियम कराएगा। जैसे 550, 680, 310, 980, 0, ये भी आपका क्या है? सब आपसे किससे है? किससे विभाजित है भैया? सब क्या है? 10 से विभाजित है। ठीक है, अब इसके आगे आपका कोई टॉपिक नहीं बचा है। ठीक है, गुणज गुणनखंड सब हम आपको पढ़ा दिए हैं। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके अब आगे हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं, आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहले का आंसर ये है, हाँ इससे विभाजित है, दूसरे का इससे विभाजित है। ठीक है, चलिए इसे हम इरेज कर देते हैं।
चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, आपको केवल इतने बताना है कौन सी संख्या किससे विभाज्य है, ठीक है। पहला आपका है 642, ये किससे विभाज्य है। दूसरा आपका है 525, ये किससे विभाज्य है। तीसरा आपका है 843, ये आपके किससे विभाज्य है। चौथा आपका है 990 और उसके बाद आपका पांचवा है 774, ठीक। इसको आपको चेक करना है कौन किससे विभाजित है, किससे विभाज्य है। इसे आप लोग क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। हमारे इस प्यारे से फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग सेंटर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी का दयाल सर डे बाय डे आपके लिए मैथ और उसके बाद विज्ञान का डेली क्लास लेकर आता हूँ। आप हमारे सेशन से जुड़े रहिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।